किस तरह से एक हाईवे, एक एक्सप्रेसवे मौतवे बन गया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही के चलते 16 लोगों की मौत हुई है। दर्दनाक सड़क हादसा फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ। दिल्ली से बिहार जा रही स्लीपर बस रात में एक कंटेनर से टकराई, लेकिन जिस कंटेनर से बस की टक्कर हुई है वो कंटेनर लगभग 3 घंटे से एक्सप्रेसवे पर खड़ा था। लापरवाही का आप अंदाजा लगाइए कि 3 घंटे से एक कंटेनर इसी रोड पर खड़ा हुआ था, एक्सप्रेसवे पर खड़ा हुआ था। ये कंटेनर जो हम आपको तस्वीरों में इस वक्त दिखा रहे हैं, इसी से जाकर पीछे से टकराती है एक बस। और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नियम के मुताबिक यह सरासर गलत है, क्योंकि अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो उसे एक्सप्रेसवे के किनारे येलो लेन पर खड़ा किया जाना चाहिए। यह प्राधिकरण की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो फौरन एक्सप्रेसवे से उस गाड़ी को हटाकर येलो लेन में रखा जाए ताकि दूसरा बड़ा हादसा ना हो जाए। लेकिन यहां पर लापरवाही का आलम देखिए कि 3 घंटे से यह कंटेनर खड़ा था और कोई पूछने वाला नहीं था। कंटेनर ओवरटेक लेन में खड़ा था, प्राधिकरण की वैन मॉनिटरिंग करती रही, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कंटेनर को साइड में लगवाने की कोशिश नहीं की। जानकारी यह भी मिली है कि बस में क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे, यानी हर तौर से नियमों का उल्लंघन हुआ है, लापरवाही की इंतहा कर दी गई है, जिसके चलते इतने लोगों की जान चली गई। बस में 60 से ज्यादा यात्री नहीं होने चाहिए, नियम यह कहते हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या थी कितनी? 80 से 90 यात्री बस में सवार थे। आपको यह भी जानकारी दे दें कि लंबे रूट पर 2 ड्राइवर्स तैनात होने चाहिए, नियम यह भी है, लेकिन यात्रियों की माने तो बस में सिर्फ एक ड्राइवर था। यानी साफ है कि सिस्टम की नाकामी ने 16 लोगों की जान ली है। इसका हिसाब कौन देगा? इन तमाम सवालों के जवाब किसके पास हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली से बिहार के मोतिहारी यह बस जा रही थी और एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हुआ है फिरोजाबाद में। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में एआरटीओ से जब इस पूरी घटना पर सवाल पूछा गया तो वो भाग खड़े हुए, जवाब ही नहीं दिया। हुई है आरटीओ साहब, लगातार जानकारी लेनी, उसके बाद बात करेंगे। लगातार चेकिंगें चलती हैं, किस तरह से आप इतनी बड़ी घटना हुई है आरटीओ साहब, लगातार जानकारी लेनी, उसके बाद बात करेंगे। लगातार चेकिंगें चलती हैं, किस तरह से आप और इस वक्त हम सीधे रुख कर सकते हैं एक्सप्रेसवे से ही। हमारे सहयोगी मनीष यादव इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, साफ तौर पर नजर आता है कि लापरवाही की इंतहा कर दी गई और सिस्टम की इस लापरवाही ने 16 लोगों की जान ले ली है। हिसाब कौन देगा, जवाब कौन देगा? देखिए, जब हिसाब की बारी आती है समीर, सब बगलें झांकने लगते हैं। 2 तरीके से इस घटना को देखा जा सकता है। एक, जहां जिन कारणों से हादसा हुआ, या तो गाड़ी ओवर स्पीड होती है, या ड्राइवर की थकान होती है, या ड्राइवर गाड़ी को जिग-जैग चला रहा होता है। इस हादसे में माना जा रहा है कि ड्राइवर को थकान रही होगी, जिसके चलते झपकी आई और पीछे ट्रक में जाकर उसने गाड़ी टकरा दी, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरा, इस हादसे को रोका जा सकता था क्योंकि वो कंटेनर, आप मेरे पीछे जो एक्सप्रेसवे देखेंगे, ये एक्सप्रेसवे का पार्टीशन है। दिल्ली से ये सड़क आती है, इसी सड़क पर वो हादसा हुआ। ये जो येलो लाइन बनी हुई है, अगर कोई गाड़ी खराब होती है तो इस येलो लाइन के भीतर उस गाड़ी को पार करना होता है। पेट्रोलिंग, यूपीडा की पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं, करीब 20 पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं, जिनके जिम में 10-10 किलोमीटर का हिस्सा आता है कि वो लगातार 10 किलोमीटर के दायरे में यहां से वहां और वहां से फिर दूसरी साइड होकर 10 किलोमीटर का दायरे को कवर करती हैं। लेकिन इस मामले में 3 घंटे तक कंटेनर खड़ा था, उसका पहिया खराब था और ट्रक ड्राइवर और ट्रक कंडक्टर उस पहिए को बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी पेट्रोलिंग की गाड़ी वहां नहीं पहुंची। किसी ने ये कोशिश नहीं की जो लोड लेन है वहां से हटाकर, वहां से उसे डंप कराकर साइड से लगाया जाए। अगर शायद इस कार्रवाई को पहले अंजाम दे दिया जाता तो इतना बड़ा हादसा पेश नहीं आता। एक चूक परिवहन विभाग की इसमें सामने आती है समीर। लगातार परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इतनी बार इस एक्सप्रेसवे पर हादसे हुए हैं। अगर 2017 से लेकर अब तक के आंकड़ों को उठाया जाए तो लगभग 1500 से ज़्यादा सड़क हादसे हुए, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं और परिवहन विभाग की बसें खासतौर पर इसका शिकार बनी हैं। तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भी निर्देश थे कि यहाँ पे जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, उसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। लगातार कदम पर लापरवाही हुई है, बातें बड़ी-बड़ी की जाती हैं सिस्टम को सुधारने की, लेकिन हकीकत क्या है, ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं
और वो हालात बदलते हुए नजर नहीं आ रहे। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है। मनीष, शुक्रिया आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। और साफ नजर आ रहा है कि सिस्टम की लापरवाही ने जो बेड़ा गर्क किया, उसकी वजह से 16 लोगों की जान चली गई।